बायोलॉजी में ही होगा, पार्ट नंबर 4 है ना। कहता कि वेस्टर्न ब्लॉस टेस्ट या HIV संक्रमण की मतलब जांच है जो पॉजिटिव होने को बताता है, बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रसित है या नहीं। ठीक, HIV 24 एंटीजन कहता है कि PCR HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट, इस परीक्षण में से रोगी को प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट RNA व DNA एम्प्लीफिकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीक सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है। यह तकनीकी ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। ठीक, अब आगे आपका टीकाकरण कार्यक्रम। BCG क्लेमेंट ग्यूरी क्लेमेंट ग्यूरी के जन्म पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा दिलवाता है। मतलब जन्म जब बच्चा को होता है उसमें 70% सुरक्षा करता है BCG। DPT डिप्टीरिया पार्टी टिटनस टॉक्साइड। ठीक, यह 6 से 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु की सुरक्षा के लिए 90 से 99% कारागार है। कहता है कि OPV पोलियो यह 6, 10, 14 और 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक है। खसरा 9 से 12 माह की आयु पर 100%। DT कहता है डिप्थीरिया और टिटनस टॉक्साइड 5 वर्ष की आयु में। DT फिर है आपका DT और TT टिटनस टॉक्साइड 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में देता है। फिर आएगा आपका TT गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो ये खुराक। अब आगे है आपका विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटीन से बनता है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी यानी कि ART की व्यवस्था की जाती है। ART सेवा की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोमाइसिन AZT औषधि का प्रयोग किया जाता है। डेंगू ज्वर मादा एडिस एडेप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू बुखार का पहला मामला जो कोलकाता में आया था 1963 में, ठीक, सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब आगे आपका कि प्रमुख केंद्र संस्थान एवं कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय आयोडीन कार्यक्रम 1962 में। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आयोडीन और पता विकास कार्यक्रम 1962 में। राष्ट्रीय दृष्टिविहीन 1976 में और राष्ट्रीय कैंसर 1975-76 में। ठीक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य 1982 में। राष्ट्रीय एड्स 1992 में। राष्ट्रीय तपेदिक 1997 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 में। समन्वित रोग निगरानी योजना 1997-98 में। जननी सुरक्षा योजना 2003-04 में। जननी 2003-04 में। वंदे मातरम योजना 2004 में। अब आगे आपका पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जॉन सॉल्क और अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा किया गया था 1962 में। ठीक, पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सबसे अधिक मामला टाइप 3 का आता है, सबसे कम टाइप 2 को। ठीक, इसलिए पोलियो में निपटाने के लिए टाइप 3 की विधि रूप से बनाई जाती है। इससे इसका विषाणु सबसे छोटा होता है, टाइप 3। अब आगे आपका BB देने की चिकित्सा संबंधी आविष्कार। विटामिन का फंक, विटामिन B का मैकुलन, विटामिन D का हॉपकिंस, विटामिन A के अब आगे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन का बॉस्टमैन, ओपन हार्ट सर्जरी के बिल्लेहल, वाल्टर बिल्लेहल, प्रथम परखनारी शिशु को एडवर्ड डर्ट्स एवं स्टेप्टो। एंटीजन के हो जाएगा आपका लेंडिस्टिनर, क्लोरोफॉर्म के हैरिसन या सिम्पसन, टेरामाइसिन के फेनेल, डायबिटीज के बेंटिक एवं बेस्ट, डायबिटीज के बेंटिंग, पोलियो वैक्सीन के जॉनी सॉल्क, पोलियो वैक्सीन जॉनी सॉल्क, टीरिया के लिवेनहॉक, RNA के जेम्स वाटसन आर्थर अर्ग। ठीक, RNA। अब आगे आपका मलेरिया परजीवी का रोनाल्ड रॉस, विटामिन A का मैकुलन, विटामिन C का हॉलकट, सल्फा ड्रग्स के डॉग मेक ना। आगे चलते हैं
सल्फा ड्रग्स के डॉगमेक, हृदय प्रत्यारोपण किशन बना, लिंग हार्मोन के स्टोनोच, गर्भ निरोधक गोली की फिनिकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आईवन कहते हैं आनिवन, इंसुलिन के वेंटिक, चेचक टीका के एडवर्जेनर, टीबी बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन के रेजेनेफेनेमी, बीसीजी क्लेमेटिक, यूरिन क्लेमेट, रक्त परिवर्तन काल्डेस्टिनर, डीएनए का वाटसन इंक्रिक, पेचिस एवं प्लेग की चिकित्सा को कीटाजाटो, जंपिंग रिंग सिद्धांत का बराबरा एवं मैकलिनॉट, ठीक, रेगुलेटरी जीन सिद्धांत का जेकब एवं मोनोड, डीएनए का कॉर्नबर्ग, प्राकृतिक वर्णवाद का चार्ल्स डार्विन, स्टेटोस्कोप का लेनेक, चेचक का टीका का एडवर्ड जेनर, हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड, हेम्योपैथिक हेनीमैन, पुनरावर्तन हैकेल, लेप्रेसी और बेसिलस आविष्कार कहता है हैंसेन, रेबीज रोधी टीका का लुइस पास्चर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जिकल लिस्टर, प्रथम एंटीबायोटिक एफ्लेमिंग। अब आगे आपका प्रमुख चिकित्सा उपकरण जैसे पेसमेकर, हृदय की गति को जांचने वाला, कहता है कि कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी हो जाएगा आपका संपूर्ण शरीर के किसी विकृति का पता लगाने के लिए। अब आगे मतलब सीटी स्कैन विकृति को पता लगाने के लिए सीटी स्कैन की। अब आगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ, मस्तिष्क के संबंधी विकार को पता लगाने। एमआरआई, संपूर्ण शरीर के विकारों को पता लगाने के लिए। अब आगे आपका विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, एक कहता है कि एनाटॉमी हो जाएगा जो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, ठीक। अब आगे आपका एंथ्रोपोलॉजी, रीति रिवाज एवं इतिहास और परंपरा का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी, एवं होगा आपका ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन, ठीक। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों को अध्ययन। सिरेमिक्स, मिट्टी बर्तन, चिकनी मिट्टी बर्तन। ऑन्कोलॉजी का कैंसर का अध्ययन। यूजेनिक्स, अनुवांशिक घटकों के फेरबदल के कारण अध्ययन। एपिडेमियोलॉजी, महामारी रोग से ग्रसित महामारी रोग के अध्ययन। कीमोथेरेपी, चिकित्सा विज्ञान की शाखा जिसमें रासायनिक यौगिक से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांडों का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स, ताप नियंत्रण, विभिन्न यंत्रों का अध्ययन। इकोलॉजी, वातावरण एवं ध्वनियों का अध्ययन हो जाएगा आपका, पर्यावरण का अध्ययन। एनाटॉमी, जंतु विज्ञान की कीट पतंगों का अध्ययन। कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, महामारी और उनके उपचार का अध्ययन। एक्स बायोलॉजी, पृथ्वी के छोटे अन्य ग्रहों के उपग्रहों का अध्ययन। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, बनावट एवं संरचना। जीरंटोलॉजी, बुढ़ापे का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, फल फूल साग सब्जी उगाने वाले फसलों का अध्ययन। हाइड्रोलॉजी, चिकित्सा संबंधी जल की चिकित्सा संबंधी, ठीक। अब आगे आपका हाइजीन हो गया। होलोग्राफी, त्रिविमीय चित्र का अध्ययन। कहता है कि होरोलॉजी, समय का अध्ययन। मेमोग्राफी, स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन, मेमोग्राफी। मिटीरियोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। अब आगे का मार्फोलॉजी, हो जाएगा आपकी प्राणियों एवं पौधे की संरचना रूप का अध्ययन। आगे आपका न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र या नस का अध्ययन। कहता है ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन। ऑप्टिक्स, प्रकाश का अध्ययन। कहता है कि अब आगे आपका ऑर्थोनोलॉजी हो जाएगा आपका पक्षियों के। ऑक्थियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। आगे चलते हैं आपका ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन। पोमोलॉजी में फलों का। सिस्मोलॉजी में कंपों का। एरोनॉटिक्स हो जाएगा आपका एयर यानी कि वायुयान संबंधी। एस्थेटिक्स, ललित कला का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घासों का अध्ययन। ऑर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी शाखा। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान। एस्ट्रोफिजिक्स, नक्षत्रीय भौतिकी, खगोलीय का अध्ययन। कहते हैं कि कैल्सिथेनिक्स, हो जाएगा आपका
आपका शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों का अध्ययन। गोनकोलॉजी शंख विज्ञान मोलस्का का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोगोनी ब्रह्मांड उत्पत्ति का। कॉस्कोग्राफी इसके अंतर्गत होता है विश्व रचना संबंधी। क्रिप्टोग्राफी गुण लेखन या बीज लेखन का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी। एथनोग्राफी मानव जाति का अध्ययन। इथोलॉजी इस शाखा के अंदर प्राणी के आचार एवं व्यवहार। जीनोकोलॉजी जीवों जातियों का अध्ययन। जियोडेसी भूमिगत विज्ञान का अध्ययन। जियोमेडिसिन औषधि का अध्ययन। जलवायु एवं वातावरण। हेमोथेरेपी कहता है कि हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स जल के संवर्धन। हाइड्रोस्टेटिक्स इसके शाखा के अंतर्गत द्रवावस्था में स्थित अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी या शब्द संकलन एवं लिखने की कला का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंगों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन। फाइकोलॉजी कवकों माइकोलॉजी सवालों सेरिनोलॉजी जगह आपका मूल रूप से गति का अध्ययन। सेरिकल्चर कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। टेलीपैथी मानव संक्रमण प्रतीकों का अध्ययन। हिप्नोलॉजी इंद्रियों का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी इसके अंतर्गत जीव विषयों के बारे में किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे छोटी स्तनी छुछुंदर, मतलब कि अंड जरायुज स्थानीय कंगारू, सबसे व्यक्त मानव अंग हृदय, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टार्टर कछुआ, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी हो जाएगा आपका टेल्ड स्विफ्ट यानी कि कटिपुंज पक्षी, सबसे तेज दौड़ने वाली चीता, सबसे बड़ा सर्फ पाइथन, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ, सबसे बड़ा भारी स्तनी नीली व्हेल, सबसे बड़ा स्थानीय अफ्रीकी हाथी, अंडपरजक स्तनी एकिडना तथा डक बिल प्लेटिपस। अब आगे आपका मनुष्य के सपनों के अध्ययन होगा ऑर्निनोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य केलोलॉजी। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत दांतों का एनामिल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पिता क्रोमोसोम पर निर्भर करता है न कि स्त्री पर। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग किलोमीटर होता है जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के भीतर प्रति से लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। 150 लाख। स्त्री गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान का जन्म न दिया हो 50 ग्राम, जो दे दिया हो उसको हो जाएगा आपका 150 ग्राम। कहता है कि जो बच्चा संतान को न 50 ग्राम, जो जन्म दे दिया हो 100 ग्राम। गुर्दा का भार 140 ग्राम होता है। आगे है आपका हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर पर मिनट। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। इसका व्यास 2.5 मीटर का होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण के लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविकी पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। आगे मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान पशु है। कहता है कि अल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट का होता है। अब आगे की प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय सूत्र के जांच में हार्मोन्स से गर्भधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होता है। एक बार सांस लेने की क्रिया को 5 सेकेंड में से अर्थात 2 सेकेंड के श्वसन या 30 सेकेंड के लिए उपश्वसन होता है। 2 सेकेंड के लिए निश्वसन और 3 सेकेंड के लिए उच्च श्वसन होता है।
आगे है कि मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 335 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा लिए जाते हैं। 3% भाग मतलब संचरण प्लाज्मा द्वारा। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभाजन पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान मिशन की स्थापना की गई थी। गाँव में 1,000 की जनसंख्या पर महिला कार्यकर्ता चुनी जाती है, जिसे एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहते हैं। शरीर का सामान्य तापमान 95.95 फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति में हाइपरथर्मिया कहता है कि नख, खुर और सींग केरोटीन के उत्तक के बने होते हैं। बस आज यहीं तक।